A very good morning to all of you. Our today's session is of classroom manners. Classroom is a place where we learn, so it is important to learn some behaviors and manners which should be followed in the classroom. So let's get through the rules and regulations which should be followed in the classroom. Our first rule is treat others as you want to be treated. We may always treat other persons as we want to be treated. हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए बिहेवियर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं. वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स. हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. वी में जज देम इक्वली एंड फेयरली. हमें दूसरों के साथ इक्वल बिहेवियर रखना चाहिए. क्लासरूम इज अ प्लेस जहाँ पे ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, रिच, पुअर, स्मॉल, बिग, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. तो सबको इक्वली जज करना चाहिए. एंड वी हैव टू बी पोलाइट विद अदर्स. हमें दूसरों के साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर के साथ बिहेव करना चाहिए. एंड आवर मैनर्स शुड बी वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन रूल्स. अब लर्न करने का या बात करने के भी कुछ रूल्स होते हैं. लर्निंग एंड कम्युनिकेशन हैव सम रूल्स विच शोज योर गुड मैनर्स. लर्निंग और कम्युनिकेशन हमारा गुड मैनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें बात करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हम कैसे बात कर रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं. एज यू शुड पुट योर हैंड्स अप व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन और कंट्रीब्यूट इन अ डिस्कशन. अगर आप क्लास डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या किसी ने कुछ पूछा आप रिप्लाई करना चाहते हो तो आप सिंपली बैठ के चिल्लाने नहीं लगते हो. आपको पहले अपने हैंड्स अप करने चाहिए और उसके बाद देन द पर्सन विल आस्क यू टू टेल. इसी तरह आप अगर कोई क्वेश्चन क्लास में पूछा गया है तो आप बैठ के हम बताएं इस तरह चिल्लाना इज नॉट अ गुड साइन. ये गुड बिहेवियर नहीं है. आप सिंपली अपना हैंड रेज करेंगे, then the teacher will ask you to tell the answer. You should have good listening skill. अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है या कोई भी इंसान आके क्लास में आपको गाइड कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसको आपकी बात सुननी चाहिए और आप भी उसकी बात सुनेंगे. ये नहीं कि टीचर आके कुछ बोल रहा है या कोई भी पर्सन आके कुछ बोल रहा है आपको एंड यू आर सिंपली जस्ट सिटिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स. नो, यू मस्ट हैव द गुड लिसनिंग स्किल. You should use positive language. In the classroom, everyone must be using positive language. Positive language means good language. ऐसी language जिसको सुन के अच्छा लगे. कोई भी negative language या गलत language का use हमें classroom में नहीं करना चाहिए. You should be honest to each other. हमें एक दूसरे के प्रति honest होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और हमें कभी भी एक दूसरे को गलत लैंग्वेज में बात करके या नीचा नहीं दिखाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल्स. प्रॉब्लम सॉल्व करने के भी कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप एक तो प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम में लोग जनरली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या एंगर में होते हैं. तो अगर हम स्ट्रेस्ड आउट होंगे और एंगर में होंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, इंस्टेड वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो हमें कभी भी बात करने से पहले प्रॉब्लम के बारे में कूल डाउन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए. Think before you talk. It is necessary to think twice before saying anything. टॉक करने के पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि कभी कभी गुस्से में, एंगर में हम लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि गलत होती है और एक बार बोली गई बात दोबारा उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू थिंक बिफोर यू टॉक. से हाउ यू फील. It's okay if you are in a problem. It's okay that you are feeling anxious or you are feeling sad. You must express it. आप अपनी feelings को express करिए कि हाँ मुझे ये problem है, मैं ऐसा feel कर रहा हूँ. Solve your problems calmly. Calmly means शांति से. अपनी problems को शांति से solve करिए और दूसरों की बातों को सुनिए. Put things right. चीज़ों को सही तरह से रखिए. अगर आप प्रॉब्लम में हैं, सारी चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो इनसे प्रॉब्लम और बढ़ेगी सही होने की जगह. इसलिए काम माइंड से, शांति से अपनी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए. आवर मूवमेंट रूल्स. वी विल मूव सेंसिबली अराउंड द क्लास एंड इन द स्कूल विदाउट पुशिंग एनीवन. हमें क्लासरूम में या स्कूल में मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा सेंसिबल होना चाहिए, मतलब अच्छा और ध्यान से होना चाहिए. ना किसी को हम हर्ट करें, ना ही हमारी वजह से किसी को भी
चोट पहुंचे और ना ही हमें खुद को भी पहुंचे, क्योंकि अगर हम दूसरे को पुश करेंगे तो मे बी कोई और भी आगे हमें भी पुश कर सकता है, तो इससे हमें चोट लग सकती है। तो हमारा जो मूवमेंट होना चाहिए वो सेंसिबल होना चाहिए। वी विल वॉक नॉट रन इन आवर क्लास और बिल्डिंग। हमें अपने क्लास और अपनी स्कूल बिल्डिंग में चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ना कि रन करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ गुड मैनर एंड इट विल ऑल्सो हर्ट यू। वी विल एंटर और एग्जिट क्लासरूम सेंसिबली। क्लासरूम से बाहर या अंदर आते टाइम हमें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, और अगर आपके क्लास में कोई है तो आप उससे पहले परमिशन लीजिए कि क्या मैं क्लास के बाहर जा सकता हूँ, और क्लास में एंटर करने से पहले भी आप उससे सेम चीज़ पूछिए। नेक्स्ट रूल इज आवर सेफ्टी रूल्स। We must follow some safety rules in our classroom or in our school. Look after yourself. सबसे पहला सेफ्टी रूल तो है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी ना हो, या हम खुद को हर्ट ना करें या किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ें। यूज़ इक्विपमेंट्स वाइजली एंड सेंसिबली। स्कूल में बहुत टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, लैब्स होते हैं, डेस्क होती हैं, बेंच होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, सेंसिबली यूज़ करना चाहिए, जिससे हम खुद को हर्ट ना कर पाएँ। कीप योर हैंड्स एंड फीट टू योर सेल्फ। अपने हाथ पैर अपने पास रखिए। ये नहीं कि स्ट्रेच कर रहे हैं आप अपनी सीट पे बैठ के और आपके लेग्स स्ट्रेच होके दूसरे चाइल्ड के सीट पे जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, और इससे आपको चोट भी लग सकती है। बिल्ड पीपल रेदर अप दैन पुट देम डाउन। लोगों को पुटिंग डाउन मीन्स नीचा दिखाने या उन्हें परेशान करने की जगह हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए कि या यू आर गुड एंड यू कैन डू इट बेटर। So if we will not follow these rules, we have to face many type of consequences. Consequences means results. अगर हम इन rules को follow नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारे results का सामना करना पड़ सकता है। For example, verbal warning. Verbal warning means हमें teacher warn कर सकते हैं that you are not doing well in the classroom or you are not behaving in the well classroom. नेम ऑन दी बोर्ड। अगर क्लास में टीचर नहीं है और स्टूडेंट है कोई और योर मॉनिटर, वो आपका नाम बार बार बोर्ड पे लिखेंगे, टीचर आएंगे वो आपको वार्निंग देंगे। दिस इज नॉट अ गुड साइन। टिक बिहाइंड द नेम। आपके नाम के पीछे टिक लग जाएगा कि या दिस चाइल्ड इज वेरी इल मैनर्ड एंड ही डज नॉट बिहेव वेल इन द क्लास। बिहेवियर मैनेजमेंट फॉर्म। मैनेजमेंट आपसे बिहेवियर मैनेजमेंट फॉर्म फिल करवा सकते हैं कि आपका बिहेवियर स्कूल में अच्छा नहीं था, तो ये सब आपके करियर पे बैड इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पेरेंट्स कांटेक्ट हो सकता है, टाइम आउट हो सकता है, आपके पेरेंट्स को कांटेक्ट करके आपकी कंप्लेन की जा सकती है। तो ये सब रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। नाउ आवर टुडेज सेशन कम्स टू एन एंड। I hope that you all have acquired these classroom